हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में कि आखिरकार कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं क्या और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, कंप्यूटर की जो हेल्प से किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें कुछ क्रियाएं और कुछ पदों को क्रमबद्ध करना ज़रूरी होता है, जो प्रोग्रामिंग के माध्यम से किया जाता है। चूँकि ये जो प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामर द्वारा लिखी जाती है और प्रोग्रामर इस प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए कुछ विशेष भाषाओं का यूज़ करते हैं, जिन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। तो इन क्रियाओं को और इनका इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लैंग्वेजेस प्रोग्रामर के द्वारा प्रोग्राम के फॉर्म में कंप्यूटर में इंसर्ट करके रन कराई जाती हैं, इसीलिए हम इन्हें कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं क्या। देखिए, कंप्यूटर एक मशीन है जो कि हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा को नहीं समझ सकती, इसलिए ये अपने खुद की एक भाषा का प्रयोग करती है और उस भाषा का प्रयोग करके हमारी द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन का पालन करती है। इन्हीं भाषाओं को हम प्रोग्रामिंग भाषाएं कहते हैं, क्योंकि इन भाषाओं की अपनी एक अलग व्याकरण यानी कि ग्रामर होती है और प्रोग्राम लिखते समय उनकी व्याकरण का पालन करना उसे आवश्यक होता है। ये भाषाएं कंप्यूटर और प्रोग्रामर के बीच एक कम्युनिकेशन या एक ब्रिज का कार्य करती हैं। तो जब हम उन भाषाओं को कोई निर्देश देते हैं तो उस भाषा में यानी कि उस प्रोग्राम के थ्रू जो हम उस भाषा में बनाते हैं होते हुए कंप्यूटर पे पहुंचते हैं और कंप्यूटर उस डाटा पे प्रोसेस करके उस कार्य को पूरा करने के लिए आबद्ध हो जाता है। तो देखिए, प्रोग्रामिंग भाषाओं को जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर मैं बात करूं मशीन और असेंबली लैंग्वेज की, तो ये हमारी जो है लो लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज के अलावा एक लैंग्वेज और होती है जिसे हम मध्य स्तरीय लैंग्वेज कहते हैं। तो इस मध्य स्तरीय लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो सी लैंग्वेज इसके अंतर्गत आती है, जो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। तो ओवरऑल अगर कंप्यूटर लैंग्वेजेस की मैं बात करूं तो ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा मध्य स्तरीय लैंग्वेज और तीसरा उच्च स्तरीय लैंग्वेज यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत मशीन और असेंबली लैंग्वेज आते हैं, जबकि मध्य स्तरीय लैंग्वेज के अंतर्गत सी भाषा इसके अंतर्गत आती है। और हाई लेवल लैंग्वेजेस की अगर बात करूं तो इसके अंतर्गत फोरट्रॉन, एल्गोल, लिस्प, कोबोल, बेसिक, पास्कल, सी प्लस प्लस इत्यादि भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। देखिए, अगर बात करें मशीन लैंग्वेज की, तो यह भाषा कंप्यूटर द्वारा बिना किसी रूप में परिवर्तन किए गए स्वीकार किए जाते हैं। मशीनी भाषा को 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। प्रत्येक कंप्यूटर के लिए उसकी अलग मशीन भाषा होती है। तो मशीन भाषा का ही यूज़ करके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों को बनाया गया था। चूँकि इनमें त्रुटियों का पता लगाना
और उन्हें ठीक करना इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसमें आप इजीली किसी एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और इजीली उस एरर को आप सही नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की। तो देखिए, असेंबली लैंग्वेज वे लैंग्वेजेस हैं जो पूरी तरह मशीनी भाषाओं पर आधारित होती हैं, परंतु इनमें 0 और 1 की सीरीज के स्थान पर अंग्रेजी के कुछ अक्षर और कुछ चुने हुए शब्द कोड के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। इसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। यह कोड के रूप में लिखी जाती है, जैसे कि एडिशन के लिए ऐड, रीनेम के लिए REN, एक्सेट्रा। इसे मशीन भाषा में परिवर्तित करने के लिए असेंबलर लगा होता है। अगर बात करें असेंबलर की, तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए किसी भी प्रोग्राम को पढ़ता है और उसका जो अनुवाद है वो मशीनी लैंग्वेज में कर देता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। देखिए, असेंबलर में जो असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होगा, जिसमें हम ये प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखेंगे, तो इसे हम जो है सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। इसका मशीनी भाषा में अगर अनुवाद करने के बाद जो हमें प्रोग्राम प्राप्त होता है उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे असेंबलर, जो हम असेंबली भाषा में जो पहला प्रोग्राम हम टाइप करेंगे तो उसको सोर्स प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में कहा जाएगा, और उसके बाद जो उस पर प्रोसेस होकर जो हमें मशीनी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम प्राप्त होगा उसे ऑब्जेक्ट कोड या प्रोग्राम कोड भी कहा जाता है। देखिए, बात करते हैं उच्च स्तरीय भाषाएं यानी कि हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में। तो ये भाषाएं कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली पर आधारित नहीं होती। इन भाषाओं में अंग्रेजी के कुछ चुने हुए शब्द और साधारण गणित में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों का यूज़ किया जाता है। इनमें त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें ठीक करना काफ़ी ईजी होता है, किंतु इन भाषाओं में लिखे प्रोग्राम्स को मशीनी भाषा में सिर्फ कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा अनुवादित या ट्रांसलेटेड किया जाना आवश्यक होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर की, तो ये जो हैं वो भाषा अनुवादक का काम करते हैं। भाषा अनुवादक से मतलब जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र या चेंज कर सकते हैं, इन्हें हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं, जिसमें असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर इस श्रेणी में आते हैं। असेंबलर की अगर मैं बात करूं तो असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेजेस को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है और ये लो लेवल लैंग्वेज के लिए काम आता है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर और इंटरप्रेटर इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से प्रोग्राम को बनाने में प्रयोग की जाती है। कंप्यूटर में लगे कंपाइलर, इंटरप्रेटर द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज का कंप्यूटर की आंतरिक संरचना पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए, नीचे कुछ जो उच्च स्तरीय भाषाएं हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि फोरट्रॉन, इसका जो फुल फॉर्म है वो फार्मूला ट्रांसलेशन से कहा जाता है। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका जो विकास है 1957 में किया गया था। अगर इसके डेवलपर की बात करें तो प्रोग्राम्स के एक समूह ने इसका जो इन्वेंशन है वो बेल लेबोरेटरी में किया था। जॉन वेकस के द्वारा इसका इन्वेंशन किया गया। इस भाषा का यूज़ वैज्ञानिक गणितीय सूत्रों को हल करने में किया जाता है। सेकेंड लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है बेसिक। इसका फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसका आविष्कार 1964 में जॉन कैमिनी ने किया था। जॉन कैमिनी के साथ थॉमस ई कोटर्ज और डार्टमाउथ भी थे। इन्होंने हेम्प्शायर कॉलेज में इस लैंग्वेज को जो है विकसित किया था। इस भाषा का प्रयोग प्रारंभिक रूप में भाषा का ज्ञान कराने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है कोमल। इसका जो फुल फॉर्म है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज।
ये जो भाषा है वो मध्यम स्तर के छात्रों द्वारा यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है प्रोलोग। इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, अगर प्रोलोग की मैं बात करूं तो इसका विकास 1973 में फ्रांस में हुआ। इस भाषा को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा तार्किक योग्यता में यूज़ किया जाता है। सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज। देखिए, इसका भी विकास बेल लेबोरेटरीज द्वारा किया गया, जिसमें डेनिस रिची ने इसका जो है इन्वेंशन किया। ये भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो अंग्रेजी भाषा से बहुत मिलती जुलती है, इसीलिए प्रोग्रामिंग में इसे बहुत यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है पास्कल। इसका विकास 1971 में स्विट्ज़रलैंड के निकोलस वर्थी द्वारा इस भाषा का जो है इन्वेंशन हुआ। इस भाषा का प्रयोग प्रोग्रामरों को ट्रेनिंग देने में किया जाता है। नेक्स्ट है जावा। इसका इन्वेंशन 1995 में किया गया। जेम्स गोसलिंग ने सन माइक्रोसिस्टम में इस भाषा को डेवलप्ड किया था। ये भाषा इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट भाषा है लोगो। देखिए, इसकी जानकारी मुझे अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है वो है एल्गोल। एल्गोल का जो फुल फॉर्म है वो है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इसका इन्वेंशन 1958 में यूरोपियन तथा अमेरिकन कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने साथ में किया था। इसका जो यूज़ है वो वैज्ञानिकों के अनुप्रयोग के लिए जो साइंटिफिक जो क्रियाएं होती हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लैंग्वेज है कोबोल। इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका इन्वेंशन 1959 में ग्रेस हूपर ने किया था। ये एक बिजनेस लैंग्वेज है जो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। नीचे इस हेडलाइन में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर यूज़ किए जाते हैं। देखिए, अगर बात करें कंपाइलर की, तो ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो किसी प्रोग्रामर द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज को किसी मशीनी लैंग्वेज में चेंज करते हैं। अगर कोई हाई लेवल लैंग्वेज है तो उसे हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, और चेंज हुई लैंग्वेज जो मशीनी लैंग्वेज में चेंज हो चुकी है उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। देखिए, ये एक बार में पूरे प्रोग्राम का जो ट्रांसलेशन है वो कर सकती है। वहीं अगर बात करें इंटरप्रेटर की, तो ये भी किसी प्रोग्रामर द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल सकता है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये केवल एक बार में एक ही कथन को मशीनी लैंग्वेज में अनुवाद कर सकता है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ लैंग्वेजेस की पीढ़ियों के बारे में, तो जो फर्स्ट पीढ़ी है जिसे हम 1GL कहेंगे, तो इस 1GL यानी कि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में जो पहली हमारी इसके अंतर्गत जो भाषा आती है वो है लो लेवल लैंग्वेज। जो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है देखिए, जो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है, अगर मैं उसकी बात करूं तो इसके अंतर्गत असेंबली लैंग्वेजेस इसके अंतर्गत आती हैं, असेंबली और मशीन लैंग्वेज। अगर वहीं बात करें हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की, तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के अंतर्गत सी लैंग्वेज इसके अंतर्गत आती है। अगर हम वहीं बात करें फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के अंतर्गत SQL और ओरेकल इसके अंतर्गत आती हैं। देखिए, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का यूज़ यूज़र के लिए आसान है तथा नए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाने में ये सहायता करती हैं।
इस पीढ़ी की जो लैंग्वेजेस हैं वो डाटाबेस प्रोग्रामिंग तथा स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग में यूज़ की जाती हैं। वहीं अगर बात करें 5th जनरेशन लैंग्वेज की, तो 5th जनरेशन लैंग्वेज में विजुअल टूल्स यूज़ किए जाते हैं। ये प्रोग्राम को डेवलप करने में मदद करती हैं। इस पीढ़ी की भाषा का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है विजुअल बेसिक। इसमें यूज़ की जाती है। एट लास्ट अब हम बात करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियरी हो सकती हैं और हो सकता है आगे आपको देखने को भी मिले। तो आपने एक टर्म सुना होगा वाइल्ड कैरेक्टर। तो देखिए वाइल्ड कैरेक्टर एक प्रतीक है जो एक या अधिक कैरेक्टरों को बदलने या प्रतिनिधित्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपने किसी प्रोग्राम में, टीवी प्रोग्राम में देखा होगा कि वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, तो वो किसी पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स के साथ उसे बदलने के लिए जो टर्म है वो यूज़ किया जाता है। ये वही चीज़ है वाइल्ड कार्ड या वाइल्ड कैरेक्टर। एक सेकंड टर्म है स्यूडो कोड आखिर होता क्या है? देखिए ये कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन किसी प्रोग्राम को समझाने का एक अनौपचारिक तरीका होता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो स्यूडो कोड किसी प्रोग्राम की रूपरेखा है जो इस तरह से डिज़ाइन की जाती है या लिखी जाती है कि ज़रूरत पड़ने पर इसे प्रोग्राम में बदला जा सके। इसे हम स्यूडो कोड कहते हैं। नेक्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो एक टर्म है कंट्रोल स्ट्रक्चर। देखिए कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जैसे कोई कथन है या कोई स्टेटमेंट है या एक से अधिक कथनों का समूह है, तो जो प्रोग्राम में निर्देशों के क्रियान्वयन का क्रम से पालन करता है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाता है। एक टर्म होती है लूपिंग। लूपिंग क्या है? देखिए यह एक प्रकार का कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो किसी प्रोग्राम में किसी विशेष स्थिति या कंडीशन को बार बार दोहराता है। जैसे कि आप मान लीजिए आप कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं यूट्यूब पर या किसी अपने सॉफ्टवेयर पर पर्टिकुलर, चाहे वो MX प्लेयर हो या अपना कोई भी आपका जो पर्सनल सॉफ्टवेयर है जिसे आप यूज़ करते हैं। अगर आप उसमें लूपिंग का यूज़ करते हैं तो बार बार वही वीडियो या वही सॉन्ग लूप के फॉर्म में सर्कुलेट होता रहेगा। आपने उसका शायद सिंबल भी देखा होगा, यूं ऐसे करके रहता है। ये जो है सिंबल वो लूपिंग का सिंबल है कि आप बार बार यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ एक ही डायरेक्शन में मूव ऑन करते रहेंगे। तो ये थी आज की क्लास। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और बताइएगा कि क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।